तो गुड मॉर्निंग आप सभी छात्रों को हमारी तरफ से। जैसा कि मैंने आपसे कल ही वादा किया था कि आज से हम डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज लेकर आपके सामने आएंगे। तो अपने वादे के अनुरूप मैं एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ और पता ही है क्यों हाजिर हूँ। वही बहुत सबसे अच्छा जो केमिस्ट्री का एक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आज मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज केमिस्ट्री के इस ब्रांच का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ब्रांच, आज ये इंट्रोडक्शन रहेगा। ऑर्गेनिक है क्या, हम किस चीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक कौन कौन सा पदार्थ ऑर्गेनिक हो सकता है, इन सभी बातों पे हम प्रकाश आज के क्लास में डालेंगे। तो जो सबसे पहला ही हमारा बात है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने से पहले आप इस शब्द को ही जान लीजिए कि ये ऑर्गेनिक शब्द को ही जान लीजिए। केमिस्ट्री को तो हम बाद में जानेंगे, हालांकि आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे और मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। लेकिन सबसे पहले ऑर्गेनिक, देखिए किसी भी चीज को सीधे उसका परिभाषा पढ़ने से अच्छा है कि पहले हम उसके टेक्निक्स को जान ले, उस शब्द के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को जान ले कि वो शब्द कहता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको आज यह बताएंगे कि वो भी क्या, ऑर्गेनिक का डायरेक्ट परिभाषा देकर नहीं, मैं ऑर्गेनिक के इस शब्द से कुछ अर्थ बताकर आपको परिभाषा फिर बनाकर दिखाऊंगा कि ये ऑर्गेनिक क्या है। तो आइए देखते हैं, ये जो शब्द ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक शब्द अपने आप में ही दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है। कौन कौन सा, तो देखिए जरा इधर, एक है ऑर्गेन और दूसरा शब्द आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक। ये जो आप देख रहे हैं ऑर्गेन शब्द और जो इक शब्द देख रहे हैं, ये दोनों शब्द ही अपने आप में इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की विशालता को छुपाए हुआ है। कैसे, आइए बताता हूं। तो ये जो ऑर्गेन है, ऑर्गेन किस में पाई जाती है, आप यह बताइए हमें। तो ये जो ऑर्गेन है, ऑर्गेन हम लोग जानते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग हो, सभी लिविंग थिंग में ऑर्गेन पाई जाती है, चाहे हम लोग एनिमल हो गए या फिर कोई प्लांट हो गया। तो जो एनिमल है या प्लांट है, ये एनिमल या प्लांट अपने आप में किस चीज से मिलकर बनी हुई है, तो बहुत सारे अंगों मतलब अंगों का है। तो वैसे एनिमल या प्लांट सेल का समूह, लेकिन हम बायोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर सेल से मिलकर टिश्यू बनती है, टिश्यू से मिलकर के फिर जा करके क्या होता है, तो अंग का निर्माण हो पाता है। इसीलिए हमें बायोलॉजी की तरफ नहीं जाना है। मैं बस सीधा ये जानता हूं यहाँ पे कि ऑर्गेन किस चीज में पाई जाती है, लिविंग थिंग में। तो ऑर्गेन को और हम सरलतम भाषा में देखें तो ऑर्गेन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्गेन को लिख सकते हैं लिविंग थिंग। अब आप एक बात बताइए हमें कि जो लिविंग थिंग है वो बायोलॉजिकल कह सकते हैं उसको हम कि नहीं कह सकते, आप ही बताइए। अंग्रेजी भाषा में लिविंग थिंग, जो चीज जीवित है, जीवित मतलब जैविक, या फिर जैविक मतलब जो जीव है या फिर जीव का कोई उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो इस लिविंग थिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोई ना कोई बायोलॉजिकल थिंग। इस लिविंग थिंग का मतलब क्या हुआ बताइए, इस लिविंग थिंग का मतलब हुआ बायोलॉजिकल थिंग। तो ये जो बायो शब्द है ना, यहाँ पे बायो शब्द, बायो शब्द ही अपने आप में किसी भी चीज के जीवित होने की स्थिति को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं ना बायोलॉजी,
तो बायोलॉजी से ही हम क्या डिराइव कर सकते हैं शब्द को, किस शब्द को डिराइव कर सकते हैं? बायोलॉजी से ही हम इस शब्द को डिराइव कर सकते हैं, बायोलॉजिकल। अब देखिए इधर, तो जो चीजें जीवित है, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि जो चीजें जीवित है वह किस में आ जाएगा? सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अभी हमारी बातें कंप्लीट नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जब मैं आईसी शब्द को बता दूंगा फिर जाकर के आप देखिएगा कि ये पूरा कंप्लीट होगा। तो ये आईसी है ना, आईसी को हम क्या पढ़ेंगे? एक शब्दों में आईसी को हम क्या पढ़ सकते हैं बताइए? हम एक शब्द में आईसी को पढ़ सकते हैं इक, और इक शब्द का मतलब जो साइंस बताता है ना, उसका मतलब होता है आपको डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड। देखिए आईसी शब्द का मतलब क्या हुआ? डिराइव। फिर कहेंगे आईसी शब्द, डिराइव शब्द, अभी भी हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आपका डाउट क्लियर करता हूं। ये जो डिराइव शब्द है ना, डिराइव का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो कुछ इस प्रकार होता है कि जब हम किन्हीं एक पदार्थ से अलग अलग तरह के कुछ और नए पदार्थ बना लेते हैं, जब किन्हीं एक पदार्थ से हम अलग अलग तरह के कुछ और पदार्थ बना लेते हैं, तो वो नया बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? पुराने का डेरिवेटिव कहलाता है, यानी उसे डिराइव किया गया कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? आइए देखिए, when we forms many other type of substances from the one component is known as डिराइव्ड, या नहीं तो डेरिवेटिव भी हम कह सकते हैं। When we forms many other type of substance from the one component is known as derived, या नहीं तो डेरिवेटिव। आइए कुछ एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास अगर हमें दे दिया जाए, अगर हमें सिर्फ नाइट्रोजन दे दिया जाए और हमें हाइड्रोजन दे दिया जाए, क्या क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हम इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन से देखिए हम क्या क्या बना सकते हैं। इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन से जो हम बना सकते हैं वो क्या होगा? देखिएगा, एक तो मैं NH2 फॉर्म कर सकता हूं, एक मैं क्या फॉर्म कर सकता हूं? NH2 फॉर्म कर सकता हूं, एक मैं NH3 फॉर्म कर सकता हूं, एक मैं NH4 फॉर्म कर सकता हूं। हालांकि NH4 प्लस की कंडीशन में होती है, ध्यान दीजिएगा। एक मेरे पास क्या है? एक मेरे पास एमीन हो गया। कई बार हम इसे एमाइड भी पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं विस्तार से आगे जब ऑर्गेनिक को और आगे ले जाऊंगा फिर बात करूंगा। ये जो आप NH3 देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अमोनिया। और ये जो NH4 आप देख रहे हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अमोनियम। देखिए मेरे पास था क्या? मेरे पास सिर्फ
नाइट्रोजन थी और हाइड्रोजन थी। लेकिन इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम क्या क्या बना सकते थे? तो हम एमीन बना सकते थे, अमोनिया बना सकते थे, NH4 प्लस अमोनियम बना सकते थे। फिर आप सोच रहे होंगे ये बना कैसे सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से? तो हम कुछ नहीं किए हैं, बस इसमें सिर्फ आप देखिए कि सब में नाइट्रोजन का एटम कितना है? सिर्फ एक एक है, लेकिन हाइड्रोजन की अलग अलग संख्या है सब में। तो जब हम क्या करते हैं ना कि कोई एक एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर कांस्टेंट हो और दूसरे एटम का जब नंबर बदलता चला जाए तो बनने वाले नए पदार्थ का प्रॉपर्टीज भी क्या होता है? बदला सा होता है। बस इसी के तहत मैंने क्या क्या इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम को रखा, इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 एटम को रखा और इसमें हमने नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम को रखा। हालांकि आपके दिमाग में फिर आया होगा कि ये फिर प्लस का क्या मसला है यहाँ पे, ये प्लस क्यों आया? तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना करके आपके लिए लाऊंगा कि ये NH4 के ऊपर प्लस क्यों आया। फिलहाल अब आप देखिए, ये जो ऑर्गेनिक शब्द जिसको हमने 2 भागों में बांटकर आपके लिए लाया था, ऑर्गेन से हम क्या चीज बताए? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग किसके अंदर आ जाती है? तो बायोलॉजिकल थिंग के अंदर। ये बायोलॉजिकल थिंग किसके अंदर आते हैं? तो बायोलॉजी के अंदर आते हैं। या नहीं तो फिर रिवर्स में हम चले जाएंगे तो बायोलॉजी से बायोलॉजिकल हो गई, उसी से लिविंग थिंग हो गया। लिविंग थिंग में क्या पाया? तो ऑर्गेन पाया जाता है। और उसी ऑर्गेन से, गौर कीजिए बात को, उसी ऑर्गेन से जो चीज डिराइव किया जाता है, the things which we derive from the organ of living thing, the things which we derive from the organ of living thing is known as organic component। क्या कहेंगे उसको? उसे हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहेंगे। जब लिविंग थिंग के ऑर्गेन से जिस चीज को डिराइव करेंगे उसे हम क्या कहेंगे बताइए? उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट। आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, फिर आगे बात करूंगा। देखिए इधर हम क्या बोले हैं आपको? द थिंग्स which we derive from the biological मैटर कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो बायोलॉजिकल मैटर से, बायोलॉजिकल थिंग से जो चीज हम प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहेंगे। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि ये बायोलॉजिकल मैटर हो क्या क्या सकता है? आपके दिमाग में भी एक बातें होंगी कि ये बायोलॉजिकल मैटर हो क्या क्या सकता है। आइए देखते हैं। ये जो बायोलॉजिकल मैटर है ना, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने लिविंग थिंग हैं अपने आप में ही वो एक बायोलॉजिकल मैटर है। लेकिन जब हम उसके कंपोनेंट की बात करते हैं, कंपोनेंट होता क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि जैसे इस हमारे ऑर्गेन का निर्माण हुआ है ना, तो ये जो हमारा ऑर्गेन है, ये हमारा ऑर्गेन जिन और छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनी हुई है,
एक कंपोनेंट तो ये हो गया सेल वाला, लेकिन हमारे बॉडी में कुछ और भी चीजें पाई जाती है जो केमिकल के रूप में होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, हम लोग जो ऐसे ना ये ऐसे फोड़ते हैं ना अपने उंगली को, और इसमें से जो आवाज आती है ना, इसमें क्या भरा होता है? इसमें हाइड्रोजन भरी होती है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पता ही है कि हम लोग वाटर के माध्यम से लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन, हमारे यूरिन में नाइट्रोजन है। आयरन, हमारे हम जो कुछ भी इनटेक करते हैं फूड के रूप में, आयरन हमारे बॉडी के अंदर आती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने सारे छोटे छोटे सेल्स हैं वो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट ही है। एंड जो केमिकल हमारे ग्रोथ में हमारा साथी है वो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आती है। हालांकि बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं उसे हम, और केमिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे वृद्धि के लिए हमारा सहायक है। इसीलिए मैं उसे क्या कह रहा हूँ, बार बार उसे मैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो बायोलॉजिकल मैटर है जिसका यूज हम केमिस्ट्री के टर्म में कर रहे हैं, ऑर्गेनिक के टर्म में, तो देखिए हमारे अंदर क्या क्या है। हमारे अंदर कार्बन है, हमारे अंदर हाइड्रोजन है, हमारे अंदर हाइड्रोजन है। यूरिन के माध्यम से हमारे अंदर क्या है, तो नाइट्रोजन है। हमारे अंदर और क्या चीज है, वाटर के माध्यम से हमारे अंदर, सिर्फ वाटर ही नहीं, हम तो इनहेल भी करते हैं ना ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन हो गई। इसके बाद अगर हम कुछ मिनरल्स इनटेक करते हैं तो उसके माध्यम से फिर तो हमारे अंदर आयरन भी है, कैल्शियम भी है, अगर केला खा लेते हैं मैग्नीशियम भी मिल जाती है, एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हमें मिल ही जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो बायोलॉजिकल मैटर है ना, क्या कार्बन बायोलॉजिकल मैटर, हाइड्रोजन का बायोलॉजिकल मैटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे के सारे क्या है, बायोलॉजिकल मैटर हैं। और ये जो बायोलॉजिकल मैटर है इसे ही क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, सॉरी क्या कहा गया, इसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहा गया। और ये जो कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट हमारे आपके लिए, सभी के लाइफ का एक बेसिक कंपोनेंट है। ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, हमारे या आपके लाइफ का एक क्या है, तो यह एक बेसिक कंपोनेंट है। अभी ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ नहीं है, अभी तो बस मैं एक ब्रीफिंग दे रहा हूं इसके बारे में आपको कि ऑर्गेनिक के बारे में अभी बस मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें ऑर्गेनिक हो सकती है। अगर एक वीडियो में बनाने का प्रयास करें तो पता नहीं है वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। इसीलिए आज मैं अभी तक जितना बताया हूं उस सभी के आधार पे हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आप पीछे पेज पर देखे हुए थे कि हम बायोलॉजिकल मैटर को क्या बोले थे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट बोले थे। और उसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट का जब हम स्टडी करेंगे, उसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट, देखिए ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी कह सकते हैं। तो जब हम उसी ऑर्गेनिक कंपोनेंट का या उसी ऑर्गेनिक मैटर का स्टडी जब करेंगे तो वही चीज क्या कहलाएगी, आगे चल के कहलाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
हालांकि आप इसे फाइनल डेफिनेशन मत मानिए, दिस इज टोटली बेसिक डेफिनेशन, because there is a lot of information about the organic chemistry has in the rest, and gradually I will take all the concepts and I will share this all these concepts with you. Just have some patience, okay? Come on, देखिए इधर। तो अभी हम क्या बोले थे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ना। तो इस बायोलॉजिकल मैटर से हम क्या बोले, जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, या इससे भी हम मैटर, ऑर्गेनिक मैटर भी बोल सकते हैं। और जब इसी ऑर्गेनिक मैटर का स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट या मैटर, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट या मैटर, otherwise matter, the study of organic component or matter is known as organic chemistry। तो ऑर्गेनिक मैटर के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऑर्गेनिक मैटर के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक तक तो ठीक था, ये केमिस्ट्री कैसे इसमें जुड़ गया फिर। तो इस पे मैं कल लाऊंगा वीडियो, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक के साथ ये केमिस्ट्री यहाँ पे क्यों जुड़ गई है। बाकी ऑर्गेनिक के बारे में अभी बहुत सारा इंफॉर्मेशन बाकी है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, केमिस्ट्री बाय आशुतोष राणा, हमारे इस चैनल को आप लोग यूट्यूब पर जाकर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का जो बेल होता है उसे आप ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक काम आप जरूर करेंगे कि इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर तो करेंगे ही, लेकिन आप या तो आप खुद ही इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, या आप 10th के स्टूडेंट हैं, या आप अभी 11th में 12 में कहीं पढ़ भी रहे हैं, या आप MSc BSc जहां आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप सीनियर हैं तो आप अपने जूनियर को ये वीडियो रिकमेंड कर दीजिएगा कि आप अगर आपको पहले अच्छा लगे तब, अगर आपको अच्छा लगता हो तो ये दूसरे को रिकमेंड आप जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको और भी अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि आपके घर का कोई स्टूडेंट हमसे आकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, या कोई भी केमिस्ट्री पढ़े, अभी तो ऑर्गेनिक चल रही है इसीलिए, तो आप हमारा जो नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, और उस नंबर पे आप कॉल करके जरूर आप अपने, आपसे जो छोटे विद्यार्थी होंगे, आपसे मतलब अगर आप MSc BSc, या आप गार्जियन ही क्यों नहीं है, आप गार्जियन भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपके घर में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिन्हें साइंस पढ़ना हो, तो एक बार हमारा अपना कोचिंग गांधी चौक पे चलती है मधुबनी में, आप जरूर हमसे एक बार संपर्क कीजिएगा। और विशेष क्या कहूँ, अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगेगा तो आप खुद ही रिकमेंड करेंगे लोगों को, ऐसा हमें भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने लंबे समय तक वीडियो में बने रहे, और आशा है कि आप इस वीडियो को सराहेंगे, और ज़्यादा क्या कहूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।